क्लास 10th मैथ्स यूनिट 11 है और हमें रचनाएं हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो DBI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट में छपे हुए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, 242 का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। और हमें क्या करना है, एक त्रिभुज की भुजाओं की मापें दी हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की। हमें इसके समरूप के त्रिभुज बना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज की भुजाओं की मापें दी हैं हमें 5, 6, 7 वो बनाएंगे। तो आप सबसे पहले रफली चित्र बनाएंगे। हम आप भी बना सकते हैं मेरे साथ। रफली चित्र बनाने के लिए हम कहेंगे, हमने A कहा, इसको B कहा, इसको C कहा। ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये 6 की है और ये 7 की। मन से हमने ABC कह दिया है। आप PQR भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कोई भी भुजा पहले खींच सकते हैं हम। तो मुझे लग रहा है आधार BC हम मान रहे हैं 6, तो हम 6 सेंटीमीटर प्रकार स्केल की सहायता से हम खींचेंगे। 6 खींचने के लिए अब मेरे पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में भी और इंच में भी है। मैं इंच में बताऊंगा ताकि सबको अच्छे से दिख जाए। आप सेंटीमीटर में करना, मेरे साथ करते जाना। पहले हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींचेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरा ये बोर्ड पेज है, आपके पास पेज है, उसमें ऊपर नीचे आजू बाजू जगह होना चाहिए, ठीक है। तो बीचम बीच करेंगे आप। BC बराबर 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से आप खींचेंगे। तो मैं खींचने जा रहा हूँ। ये 0 वाला पॉइंट और ये 6 वाला पॉइंट, इनको मिला देंगे और लाइन खींच देंगे। ये BC हो गया 6 सेंटीमीटर। आप भी मेरे साथ करते जाएंगे। ये वाली बात BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं हम। CA 7 है, प्रकार को 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। और BA 5 है, तो प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे हम और चाप काटेंगे। कहाँ C और B पे रख करके। तो हम सबसे पहले प्रकार खोलेंगे। इसके लिए निशान लगा लेते हैं पहले हम 7 का और 5 का। ये 0 वाला पॉइंट है और ये 5 वाला होगा और ये 7 वाला होगा। ये मैंने निशान लगा लिए प्रकार खोलने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, प्रकार को खोलने जा रहे हैं। पहले हम C से A 7 दिया था, तो C से A 7। तो प्रकार खोलने के लिए सबसे पहले पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक बराबर होना चाहिए। पेंसिल हिले ना, और जो आसानी से ना खोले, जितना अपन खोले उतना ही खोले प्रकार, ठीक है। तो पहले 7 सेंटीमीटर हम C से A 7 का चाप काटेंगे। इसके लिए हमने ये यहाँ रखा और 7 तक ले गए यहाँ। ये हमारा 7 खुल गया, तो हम C पे रखेंगे। C से A 7 जाता है, तो ये C पे रखा। एक चाप काट देंगे। C से A हमारा ये C था यहाँ, ये वाली बात हो गई। अब B से A 5 जाता, प्रकार को 5 खोलेंगे। 5 खोलने के लिए देखिएगा, ये हम 5 खोलेंगे, प्रकार 5 खुल गया हमारा। निशान पहले लगा लिए थे हमने। B से A 5 था। अब प्रकार की नोक B पे रखेंगे। ये चाप काट दिया, कटान बिंदु मिल गया। कौन सा वाला? A। ये जो बिंदु मिला वो A है हमारा। सबने इतना कर लिया होगा। C से A 7 था और B से A हमारा 5 है। कटान बिंदु में लगाया A से C को मिलाएंगे। स्केल की सहायता से A से C को मिलाएंगे हम। मिलाने के लिए इस टाइप से आप और A से B को मिलाएंगे। त्रिभुज बन जाता हमारा। अब हम इसके समरूप त्रिभुज बनाएंगे एक, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आधार होता, मान लीजिए BC आधार है, इस BC से नीन कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं हम। BC से नीन कोण बनाती हुई हम रेखा खींचते हैं। तो नीन कोण कौन सा कोण होता है जिसकी माप 90 अंश से कम हो।
है ना, थोड़ी झुकी हुई लाइन खींचेंगे इस टाइप से अपनी भाषा में। ये हमने BC, इसको BX कह दिया। नील कोण में आती हुई रेखा खींचते हैं एक। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से इस BC के कितने भाग करेंगे, 7/5 दिया है हमें, 7/5 ऐसा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें बड़ी संख्या क्या है हमारी, 7 है, तो हम 7 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे, 7। जो भी अनुपात दिया रहता है उसमें बड़ी संख्या देख लो, उतने भाग करना पड़ता रेखा के, ठीक है। ठीक है, तो 7/5 में 7 बड़ा है तो 7 भाग करेंगे। 7 भाग करने किसके, BX के 7 भाग करेंगे हम। तो करने के लिए प्रकार को कम से कम खोलेंगे हम, प्रकार को कम से कम खोलेंगे, B पे रखेंगे, ये कम से कम खोला हमने, और B अनुमान से कितना भी खोल सकते, चिपका भी सकते हैं इसको आपस में। तो B पे रखा प्रकार की नोक, देखिएगा थोड़ा बहुत स्मूथ सतह है, बहुत बाजू में अपने को देख करना पड़ेगा इसको। यहाँ कहीं बिंदु आ जाता है हमारा, ये कटा बिंदु यहाँ है, ठीक है। ये हमारा B बिंदु था, यहाँ से आता खोला हमने, तो हमने देखा एक ये चाप काटा था। अब इस बिंदु पर रखेंगे हम, ये मिला दूसरा बिंदु, ये मान लीजिए B1 है, ये B2 होगा। ऐसे 7 भाग करेंगे, 7/5 यानी बड़ी संख्या जितनी है उतने का हम भाग करते हैं। अगला चलेंगे हम यहाँ से, ये वाला बिंदु आया हमारा, इसको B3 कह दिया। आगे चलेंगे हम, ये आया हमारा बिंदु, इसको B4 कह देंगे। आगे चलेंगे हम, ये B5, इसके आगे करेंगे हम, B6 होगा। इसके आगे करेंगे हम, ये B7 होगा। इस टाइप से हमने इस रेखा के 7 भाग कर लिए। 7/5 है, बड़ी संख्या 7/5 में 7 है, 7 भाग कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, आखिरी वाले C बिंदु से, ये C बिंदु से किसको मिलाएंगे भाई, B7 को मिलाएंगे कि B5 को मिलाएंगे। तो जो बटे में आता है, 7/, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, 7/5, 5 बटे में आ रहा ना, 5 हर में आ रहा, हर को मिलाएंगे, 5 वाले यानी B5 को मिलाएंगे इससे, C से। ये जो C बिंदु होता है उस C बिंदु से किसको मिलाएंगे हम, यहाँ C बिंदु है हमारा, C बिंदु किससे मिलाएंगे, B5 को, यानी जो बटे में आता उसको मिलाते। तो हमने ये जो B5 था इसको हमने C से मिलाया। ठीक है, ये मिला दिया। 7/5 बड़ा चित्र बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BC को बढ़ाएंगे, BC को बढ़ाएंगे आगे की ओर। मेरे साथ आप भी कर रहे होंगे। ऐसे ही हम BA को बढ़ाएंगे आगे की ओर। और बड़ा कर लो, हो सकता है जरूरत अपने को आगे तक पड़ जाए। क्या करते हैं, B5C के समानांतर
B7C' खींचेंगे हम। उसको खींचने के लिए हम देखेंगे क्या करते हैं। उसके लिए प्रकार को कम से कम खोलते हैं। कहाँ रखते हैं? B5 पे रखते हैं। देखा, मेरे साथ चलेंगे आप, मेरे साथ करते जाएंगे। B5 पे प्रकार की नोक रखते हैं। थोड़ा इसको खोल लेना, खोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। थोड़ा सा ये स्मूथ सतह है, इसके सकरा हुआ नीचे से प्रकार की नोक। ठीक है, ये हमने इस प्रकार से ये लाइन खींच ली। ठीक है, चाप काट लिया, इतना ही खुला खुला आया। अब B7 पर रखेंगे, एक चाप काट देंगे। क्लियर? जो खोला था ना प्रकार को हमने ऐसा, तो यहाँ B5 पे रख के एक चाप काटा था हमने, ये उतना ही खुला गया, B7 रख के काट दिया। सबने कर लिया होगा इतना। इसके बाद ये इसकी चौड़ाई कितनी है अपन चाप देखेंगे इससे खोल करके। जो बात हमने B5 पे रख के कर रहा था वही हमने B7 पे कर लिया। अब क्या करेंगे? प्रकार खोलने जा रहे हैं हम। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से तक प्रकार कितना है जी, कितना चौड़ा चाप है वो हमने यहाँ से अनुमान लगाया। अब क्या करेंगे? प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। यहाँ रख के हमने देख लिया कितना चौड़ा कटेगा चाप, ये देख लिया हमने। यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक। कैसे किया देखा आपने? प्रकार को यहाँ रखा हमने, देखा कितना चौड़ा खुल रहा है चाप। प्रकार वो यहाँ रखा हमने, इस बिंदु पर एक चाप काट दिया। ठीक है, क्या करेंगे अब हम? इस कटान बिंदु से और इससे जाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे। दोनों जाते हुए लंबी लाइन खींचेंगे हम इस प्रकार से। लंबी लाइन खींच दी हमने। जो लाइन, ये तो B7 था हमारा, और इसको हमने ये C था तो इसको C' कह दिया या C1 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, C1 भी कह सकते हैं। हमने क्या किया? B5C के समानांतर B7 C1 खींच लिया। यही बात हम AC के समांतर के लिए करेंगे। उसके लिए भी जो अभी किया वही करेंगे हम। प्रकार को हम C पे रखेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे हम। ये प्रकार को C पे रखा, C बिंदु पे रखा, थोड़ा सा खोला और एक चाप काटेंगे। ये C पे रखा, एक चाप काट दिया, थोड़ा सा खोल के चाप काट दिया। वही काम हमने C1 के लिए किया। स्मूथ सतह है, सावधानी से मैंने किया। ठीक है, ये हो गया। अब देख रहे हैं ये प्रकार कितना, ये सब हमने देखा। C पे रखा, एक चाप काटा, C1 पे रखा, वही चाप काटा हमने, जितना खोला उतना ही काटा। अब यहाँ देख रहा है ये कितना चौड़ा होगा। इतना ही अपने यहाँ से चाप काट देंगे। तो क्या किया हमने? इसको देखा ये कितना चौड़ा चाप खोलना है, तो यहाँ से देख के अपन अनुमान लगाते हैं। यहाँ देख लिया हमने। यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, थोड़ा सा और खुल रहा है। यहाँ प्रकार की नोक रखे हमने, एक चाप काट देंगे। कैसे अनुमान लगाया हमने? प्रकार की नोक यहाँ रखे, ये इतना चौड़ा देखा हमने, इतना चौड़ा खुल रहा है जी। यहाँ रखा प्रकार की नोक हमने, एक चाप काट दिया। ठीक है, अब जो कटान बिंदु मिला है
उस कटान बिंदु से और इस बिंदु से C1 से जाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे हम। इस टाइप से हमने लाइन खींच दी। ये मान लीजिए यहाँ ए था, इसको A1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभिष्ट त्रिभुज क्या बन गया हमारा? अभिष्ट त्रिभुज A1BC1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों समांतर लाइनें हैं तो ये भी समांतर होनी चाहिए। इनके बीच जो गैप है वो इनके बीच भी बराबर गैप दिखना चाहिए हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 242 का क्वेश्चन नंबर 2 था और इसमें क्या दिया था? एक त्रिभुज की भुजाओं की मापें दी थी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना था जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भुजाओं की मापें दी है उससे हम रफली चित्र बनाते हैं। तो हमने ये चित्र बनाया रफली। हम कुछ भी कह सकते हैं, कहीं से भी ABC कह सकते हैं। ABC कह दिया, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। किसी भुजा को हम पहले खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 5 खींचें कि 4 खींचें कि 6 खींचें। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाने जा रहे हैं तो मैं सबसे बड़ी भुजा खींच रहा हूँ। आप भी सबसे बड़ी भुजा से शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे बड़ी भुजा खींची सबसे पहले 6 सेंटीमीटर। मेरे पास जो स्केल है उस स्केल में इंच और सेंटीमीटर मैं इनसे बता रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए, ठीक है। तो मैं 6 सेंटीमीटर खींचूंगा तो मेरे हिसाब से 6 इंच है यहाँ, क्योंकि मैं इनसे बता रहा हूँ सबको दिख जाए। इसलिए ये 0 वाला पॉइंट है और ये 6 वाला पॉइंट है और इनको हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा AC। हमने ये AC पहले खींचा। अब C से B दिया था हमें 5, C से B 5 दिया था। तो हम क्या करेंगे? प्रकार को 5 और 4 खोलेंगे, क्योंकि 4 का भी चाप काटना है A से B का। तो हम कहते हैं पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते प्रकार खोलने के लिए। 0 वाला निशान है और ये 5 वाला है और यहाँ पर 4 वाला है। इतने चौड़े हम चाप लगाएंगे त्रिभुज की रचना के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमने प्रकार खोला। ये 5 था, ये B से C 5 था या C से B 5 था। तो ये हमने प्रकार C पे रखा और एक चाप काट दिया, ठीक है। कौन सी बात हो गई हमारी? ये वाली बात भी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं A से B 4 था तो प्रकार को हम 4 खोलेंगे। 4 खोल लिया। प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे? A पर रखेंगे। हमने 4 खोला था। A प्रकार की नोक रखेंगे, चाप काटेंगे, है ना। नहीं बढ़ गया जी, मैंने ऐसे जैसे ही ऊपर किया तो ये बढ़ गया। ये ना आसानी से खुले ना जी, अभी मैंने देखा इसको, ये यहाँ प्रकार आसानी से खुले ना। अपन क्या कर रहे हैं? ये 4 सेंटीमीटर ये हमारा, मेरे हिसाब से इंच में, इंच में कर रहा हूँ। अब इसको अपन खोलेंगे, खोला है अपना, और यहाँ रख के एक चाप काटेंगे हम, ठीक है। ये होगा। तो ये जो बिंदु मिला कटान बिंदु को हमें, ये वाला B मिल गया। B से A को मिलाएंगे, और B से C को मिलाएंगे।
ठीक है, अब त्रिभुज बन जाता है हमारा ABC। इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की 2/3 गुनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो BC AC आधार था उससे न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे हम। न्यून कोण यानी 90 से कम वाला कोण। इस टाइप से हमने ये AX हमने एक रेखा खींच दी। हम देख रहे हैं 2/3, 3 भाग करेंगे हम। ये यहाँ देख लो, बड़ा क्या है, 3 है। जो बड़ा रहता है उतने भाग करने पड़ते हैं। पिछले वाले में 7/5 था तो मैंने 7 भाग की। 2/3 में तो 3 भाग करेंगे हम। इन दोनों संख्याओं जो बटे में दी रहती है उसमें बड़ी संख्या क्या है उतने भाग करते हैं, इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 भाग करेंगे। इसको कम से कम खोलेंगे हम, प्रकार की नोक ए पे रखेंगे हम। ए पे रखा, एक चाप काटा, यहाँ आगे रखेंगे दूसरा काटा, आगे रखेंगे तीसरा काटा। ठीक है, ये 3 चाप हो गए हमारे। क्या कहेंगे हम, इनके नाम देंगे। पहला वाला A1, A2, A3। अब क्या होता है, किसको यानी C से किसको मिलाएं हम, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, बटे में जो आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 को मिलाएंगे, A3 को C से मिलाएंगे। यानी अपान में जो हर में जो आता है उसको अपन इस बिंदु से मिलाते हैं। तो हमने देखा अपान में 3 है, 3 को मिलाएंगे, A3 को मिलाएंगे C से। ठीक है, अब क्या करते थे हम, मेरे साथ करते जाना आप। A3 से C को मिलाया, A3 के समांतर A2 C1 या C' खींचेंगे हम। इसके लिए प्रकार को कम से कम खोलते हैं, यहाँ रखते हैं हम A3 पर। एक चाप काटते हैं। ठीक है, इतने खुला खुला है। अब कहाँ रखते हैं हम, A2 पर। कहाँ रखते हैं, A2 पर। ठीक है, एक चाप काट लिया। अब क्या करते हैं, प्रकार फिर खोलेंगे हम, कितना चौड़ा चाप है वो देखेंगे हम। तो यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलते हैं हम इस टाइप से। पिछले सवाल में भी किया था हमने ऐसा। ये प्रकार खोल लिया, इतना यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, एक चाप काटेंगे। तो हमें एक चाप काटते दिख रहा है यहाँ। ये कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, इससे A2 से जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये C था, इसको हम C1 कह सकते हैं। ये C1 हो गई हमारी। अब C1 और यहाँ B1 हम कह देंगे B1 है, तो ये CB के समांतर C1 B1 खींचेंगे हम। उसके लिए भी जो हमने यहाँ किया वही करेंगे। प्रकार की नोक C पे रखेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे। एक चाप काटेंगे। यही क्या करेंगे हम, C1 पे रख के चाप काटेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये कितना चौड़ा है। हम इसको खोल नहीं पा रहे, काफ़ी कम खुल गया है। आपके साथ समस्या हो सकती है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि वो चाप खोलने में आ जाए। प्रकार खुल ही नहीं रहा उतना,
वो बहुत छोटा था तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा बढ़ाए हैं और इसको चाप काटे हमने यहाँ से, ये काटे। अब इतने ही रख के हम सी पे रख के काटेंगे, C1 पे रख के काटेंगे, ये चाप काट दिए। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, कितना चौड़ाई देखेंगे, ये देख लिया हमने। यहाँ से एक चाप काटेंगे अब, ठीक है। कटान बिंदु प्राप्त हो गया हमें। ये कटान बिंदु मिल गया, एक बिंदु ये था, इनसे जाए तो एक लंबी लाइन खींच देंगे हम। ये हमारी B1 कह दो। तो अभिष्ट त्रिभुज क्या होगा हमारा, अभिष्ट त्रिभुज B1A C1 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके आगे कल देखेंगे अब, ठीक है।